हे बच्चों, केमिस्ट्री इन मिनट्स में आपका स्वागत है। मैं आशीष मोना आपको आपके फर्स्ट चैप्टर 9th का बताने जा रहा हूं कुछ। और फर्स्ट चैप्टर आप क्या है? मैटर आवर सराउंडिंग, मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्या है चैप्टर का नाम? मैटर इन आवर सराउंडिंग। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, मैटर इन आवर सराउंडिंग। नाम मैटर से क्या पता लगता है? मैटर के बारे में, मैटर है क्या, यह समझना बहुत जरूरी है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जरा ध्यान समझना। एक मिनट, ये यूनिवर्स, अगर हम मैटर की बात करते हैं तो मैटर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस, मतलब जिसका वॉल्यूम है, जो स्पेस ऑक्युपाई कर रही है, इसका मतलब वॉल्यूम है। एंड हैज मास, एंड हैज मास। अब कुछ ऐसा, मैं एक क्वेश्चन बताता हूं। अब आपको एयर दिख रही, एयर का वॉल्यूम पता लगेगा? यस। अगर आप साइंटिफिकली थोड़ा सा जानते हैं साइंस के बारे में तो आप कह देंगे हाँ वॉल्यूम। एक अननोन आदमी, एक बच्चा जो सड़क पे जा रहा है, जो अभी 3rd 4th का है, उससे पूछो कि मैटर क्या है, वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, तो वो नहीं समझ पाएगा। मैं इसको और इजी करता हूं। एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस विच हैज मास, जिसको हम देख कर या बगैर देखे हुए फील कर लें। जैसे वाटर इज अ मैटर, मिल्क इज अ मैटर, वुड इज मैटर, दिस बोर्ड इज मैटर, दिस पेन इज मैटर, आई एम इज मैटर, आई एम इज मैटर। बट क्या एयर मैटर है? यस है। इसको हम बगैर देखे फील कर सकते हैं। जैसे अगर आप चलते हो तो बहुत सारे पार्टिकल्स हमें हिट करते हैं, एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, ये भी मैटर है। तो जिसका अनुभव, जिसको हम फील कर सकते हैं, वो मैटर होता है। मास भी ऑक्युपाई करेगा और वॉल्यूम भी उसका होगा। ओके, अब मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है, ये मैटर आया कहां से? अर्थ पे है, बट सन है, प्लैनेट्स दूसरे भी हैं, जैसे मार्स है, जुपिटर है, मून है, ये सब के ऊपर मैटर है। मैटर आया कहां? बच्चों थोड़ा पीछे चलते हैं। जब यूनिवर्स बना था, बिग बैंग थ्योरी आपने शायद सुना हो। बिग बैंग थ्योरी में क्या था? एक पॉइंट था जो स्प्लिट हो गया, छोटा सा मास था, और जो क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ, उससे मैटर निकला था। दो चीजें निकली थी, मैटर और एंटी मैटर। और बाद में यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा, होता गया, आज भी एक्सपेंड हो रहा है। तो जितने प्लैनेट्स, जितने स्टार्स, जितने सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट, ऑल आर मेड ऑफ मैटर। मैटर क्या है बच्चों? एयर मैटर क्या है? वाटर मैटर क्या है? मिल्क मैटर क्या है? मी मैटर क्या है? यू मैटर क्या है? टेबल मैटर क्या? दिस वॉच एंड एवरीथिंग जो हमें दिख रहा मैटर है। थोड़ा सा मैटर के बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं बच्चों। देखो, मैटर से जो सामान बनता है, जो चीजें प्रोसेस की जाती हैं, दे आर कॉल्ड मटेरियल। अच्छा देखो, मैटर किससे बनता है? दिस इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। किससे बनता है? स्मॉल पार्टिकल्स। एंड दीज पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, द स्मॉल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। ये किसने बोला? डाल्टन ने बोला। क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा। डाल्टन व्हाट स्टेटेड? मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इज कॉल्ड एटम। तो मैटर क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हैं विच आर इनडिवाइजेबल। उसको हम मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या बोलते हैं? एटम। क्या बोलते हैं बेटा? जल्दी रिकॉल फिर से बोलो। एटम। एटम इज मेड ऑफ 3 अदर पार्टिकल। ये बात की स्टडीज ने बताया। लेटर स्टडीज शोज दैट मैटर इज मेड ऑफ smallest particle called atom, but atom is made of 3 fundamental particles called electron, proton, neutron. ये मैं एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, न्यूट्रॉन। अब देखो, एटम जो है एक स्फेरिकल बॉडी है जिसके सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज मास है। पूरा मास इस एटम का इस पॉजिटिव, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियस। इसके अंदर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं। शायद आपने पहले पढ़ रखा हो, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन इसके पॉजिटिव चार्ज बॉडी के अराउंड सर्कुलर मोशन करते हैं, और ये इसे एम्प्टी स्पेस कहते हैं। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इसे बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं।
इन दिस एम्प्टी स्पेस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इन दिस एम्प्टी स्पेस. ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों. मैटर, एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस which has mass. Matter is made of smallest particle which cannot be further subdivided according to Dalton's, called atom. Atom is made of 3 other fundamental particles. ये दोनों particles को हम लोग कहते हैं सब न्यूक्लियर पार्टिकल. सब न्यूक्लियर पार्टिकल्स, और इसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल कहेंगे. क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल. ये न्यूक्लियर के बाहर होता है, न्यूक्लियस के बाहर होता है, इसलिए इसको सब न्यूक्लियर पार्टिकल, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल कहते हैं. और ये जो होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसलिए सब न्यूक्लियर पार्टिकल कहते हैं. न्यूक्लियस के अंदर होता है. तो जो आगे चलते हैं, अब मैटर की स्टेट्स क्या है, मैटर कितने, कैसे बनता है, क्या होता है. जैसे मैंने आपको बताया, मैंने ये आपको एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन क्यों दी, क्योंकि यही बेसिक फंडामेंटल यूनिट है जिसके बेसिस पे हम मैटर की स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं. अगर ये एटम मुझे नहीं पता होगा तो हम मैटर के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं बता सकते हैं. ओके बच्चों, समझ में आया? मुझे लगता आ गया होगा. अच्छा, लेट अस एक्सप्लेन मोर. अगर मैं आपसे कहता हूं मैटर की स्टेट्स क्या होती हैं, तो स्टेट्स जानने के लिए मुझे उसके फंडामेंटल पार्टिकल पे चलना पड़ेगा. फंडामेंटल पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? एटम. और अगर एक से अधिक फंडामेंटल पार्टिकल्स का ग्रुप है तो उसे क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स. तो फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर इज एटम और मॉलिक्यूल भी हो सकता. मॉलिक्यूल्स, एटम क्या होता है? फ्री स्टेट में रह सकता है या नहीं भी रह सकता, बट मॉलिक्यूल्स इज ऑलवेज इन फ्री स्टेट. या तो हम एटम्स की बात करेंगे, बट बेटर इज कॉल्ड टू मॉलिक्यूल. तो मॉलिक्यूल्स की बात हम यहां पे करेंगे. कई एटम्स क्या होते हैं? फ्री स्टेट में होते हैं, कई फ्री स्टेट में नहीं होते हैं. तो कई बार हम मॉलिक्यूल, अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये मॉलिक्यूल है. ये क्या है? मॉलिक्यूल. बट ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है. अगर हम केवल ऑक्सीजन की बात करेंगे देन आई एम टॉकिंग ऑफ एटम. अगर मैं कार्बन की बात करूंगा देन आई एम टॉकिंग ऑफ एटम. बट दिस कंप्लीट यूनिट की बात करूंगा देन आई एम टॉकिंग ऑफ मॉलिक्यूल. क्या बात कर रहा हूं मैं? मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं. तो बच्चों, मैटर की फंडामेंटल यूनिट या तो एटम होती है या मॉलिक्यूल. एटम, कई ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो फ्री स्टेट में रहते हैं, उनको एटम कहेंगे. जो फ्री स्टेट में नहीं रहते हैं उनको मॉलिक्यूल. ग्रुप में रहते हैं 2 या 2 से अधिक. नाउ आई एम कमिंग. बच्चों देखो, ये जो फंडामेंटल पार्टिकल है, दीज फंडामेंटल पार्टिकल्स, अब ये फंडामेंटल पार्टिकल्स की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो 2 बात पे डिपेंड करती है. और पहली कहलाएगी थर्मल एनर्जी. क्या कहलाएगी? थर्मल एनर्जी, राइट. और दूसरी कहलाती है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस. 2 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जिसके बेसिस पे हम मैटर की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट बनाते हैं. 2, पहली क्या चीज? थर्मल एनर्जी. दूसरी क्या कहलाएगी? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस. तो अगर मैं मैटर की स्टेट के बारे में बात करता हूं तो इन 2 प्रॉपर्टीज पे ध्यान देना है. इन 2 प्रॉपर्टीज पे ध्यान देना है. तो पहले मैं आपको स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करता हूं. स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज 3 स्टेट्स होती बच्चों. कौन कौन सी 3 स्टेट्स होती? फर्स्ट, सेकेंड. पहली कहलाती सॉलिड, दूसरी कहलाती लिक्विड, तीसरी कहलाती गैसेस. हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर बेटा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. अगर मैं आपसे बात करता हूं सॉलिड, तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं, एटम हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर वेरी क्लोज कॉम्पैक्ट पैक्ड. दे आर क्लोजली कॉम्पैक्ट पैक. और लिक्विड की बात करें तो इनके मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस एज कंपेयर टू सॉलिड काफी लार्ज होती. अगर मैं गैसेस की बात करते हैं तो दीज मॉलिक्यूल्स सेपरेटेड बाय अ ह्यूज डिस्टेंस. These particles are separated by a huge distance. Solid, closely packed. Liquid, they are separated by certain distance. And gases, they are separated by large distance. What separated by? Particles of matter. अच्छा बच्चों,
ये डिस्टेंस की बात किस बात पे डिपेंड करेगी? दो फंडामेंटल बातें बताई थी। फर्स्ट इज थर्मल एनर्जी, सेकेंड इज इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, ये IMAF। बच्चों देखो, अब ये दो बेसिक फैक्टर्स हैं जो स्टेट्स, मैटर की तीन डिफरेंट स्टेट। अब अगर थर्मल एनर्जी क्या होती, मैटर का एक और फैक्टर्स है, मैटर का एक और फैक्टर है क्या? थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी, ब्रेक कर दिया तुमने, कट जाएगा। अब 2 मिनट रुक जाओ, यहीं से स्टार्ट करना। मैं 5 कह रहा रुक क्यों गए? मैं तुमने ऐसे ऐसे दिखाया तो मुझे लगा कि तुम कह रहे हो कि रुक जाओ। कहां पे कटे थे? हैं? कहां पे कटे थे? थर्मल एनर्जी। हो जाएगा। अब 2 मिनट सही बन रहा है या? हैं? वो अच्छी बन रही है। अब ज्यादा मैंने 5 मिनट में हम वाइंड अप करने के 5 ही मिनट है। मुझे लगता है ये वीडियो अगर अच्छी बन गई, क्वालिटी ना हो तो फिर से शूट करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत 9th का बच्चा नया नया होता है और वो प्रमोट भी करेगा। चलो उसी स्पॉट से स्टार्ट करना। हाँ, मैं ठीक। थर्मल एनर्जी। तो बच्चों मैटर क्या हम लोग डिफाइन कर रहे हैं? 2 फैक्टर्स पे, थर्मल एनर्जी एंड इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब देखो, सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, गैसियस स्टेट, 3 स्टेट्स हैं। बेसिक डिफरेंस तीनों में क्या है? अब ये मॉलिक्यूल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, कैरेक्टरिस्टिक, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की बताते हैं। मैटर के पार्टिकल्स के अंदर मोबिलिटी होती है, जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। जिसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। अच्छा बच्चों, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा, मैंने आपसे कहा एनीथिंग एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ इज मैटर, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा, एक पूछना चाहता हूं, मैटर क्या नहीं है? चलो जल्दी से बताओ, सोचो, 1 मिनट में सोच के बताओ। व्हाट इज मैटर? ये तो आपको पता है। व्हाट इज नॉट मैटर? जल्दी से सोच के बताओ। मैं बताता हूं। आपको स्मेल आती है? स्मेल इज नॉट मैटर। आपको इमोशंस आते हैं? इमोशंस इज नॉट मैटर। आपकी शैडो दिख रही है? शैडो इज नॉट मैटर। दीज थिंग्स आर नॉट मैटर। आप हीट इज एनर्जी, इट्स नॉट अ मैटर। लाइट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज नॉट मैटर। ये सारी चीजें मैटर नहीं है, इतना याद रखना। कोई कंफ्यूजन हो, वीडियो को रिवाइंड करके देखना। बच्चों कंबाइन, अब मैटर की स्टेट की बात करते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड लिक्विड से कैसे डिफरेंशिएटेड है, कैसे सेग्रीगेट होगी? केवल एक ही फैक्टर, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था? मैटर के पार्टिकल्स की मोबिलिटी होती। अगर मोबिलिटी लो है या ना के बराबर है सॉलिड, और ना कब होगी? जब थर्मल एनर्जी मिनिमम। जब थर्मल एनर्जी मिनिमम। अगर बच्चों मैटर के पार्टिकल्स में मोबिलिटी नहीं है, ना के बराबर है, हिली डुल नहीं रहे, स्टेट में बैठे हैं, तो सॉलिड स्टेट। अगर मोबिलिटी है, लिक्विड है। अगर बहुत अधिक मोबिलिटी है तो क्या होगा? गैसेस होगा। बच्चों मोबिलिटी का मतलब मैटर्स के अंदर एक प्रॉपर्टी है, एक कैरेक्टरिस्टिक है, विच इज कॉल्ड टू बी डिफ्यूजन। डिफ्यूजिबिलिटी है, सबसे ज्यादा डिफ्यूजिबिलिटी गैसेस में होती। आपने अक्सर डिओड्रेंट, परफ्यूम स्प्रे किया होगा, एक एंड से करते हो, मम्मी को या पापा को या ब्रदर या सिस्टर को स्मेल आ जाती, तो यहां से बॉटल चल के तो नहीं गई? बॉटल गई नहीं ना? क्या हुआ? पार्टिकल्स जो फ्रेग्रेंस दे रहे थे वो यहां से डिफ्यूज होते चले गए, वो यहां से डिफ्यूज होते चले गए और सामने वाले के नाक के अंदर घुस गए और उसने उनको फ्रेग्रेंस दे दी। इसका मतलब डिफ्यूजन इज देयर। पानी वाटर लो, एक आज ही जाके करना। उजाला डालते ना, उजाला जो व्हाइट कलर दे देता है, कपड़ों को व्हाइटनेस देता है, वो क्या होता है? एक बूंद उजाला 100 रंगों वाला, पता नहीं क्या ऐड आता है। अगर आप एक ग्लास पानी लीजिए, उसमें एक ड्रॉप उजाला डालिए, देखिए पूरा ब्लू हो जाएगा, कलर ऑफ वाटर। डिफ्यूजिबिलिटी। तो मैटर पार्टिकल्स में डिफ्यूजन होता है, सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? थर्मल एनर्जी इज लो, वेरी वेरी लो, ना के बराबर है।
तो अगर हमें कोई मैटर है उसको सॉलिड स्टेट में ले जाना है बच्चों, सॉलिड स्टेट में ले जाना है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, थर्मल एनर्जी को लो करना पड़ेगा। थर्मल एनर्जी लो, अट्रैक्टिव फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करने लगेंगे, और जैसे जैसे डोमिनेट करेंगे पार्टिकल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, सॉलिड। थर्मल एनर्जी हाई, मोबिलिटी इज देयर, काइनेटिक एनर्जी होगा, और जैसे काइनेटिक एनर्जी होगा मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर भागेंगे। मतलब थर्मल एनर्जी keep the molecules away from each other. Attractive forces bring the molecules atom close to each other. Brings the molecule or atom close to each other. तो थर्मल एनर्जी को लो रखना है सॉलिड स्टेट के लिए, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करने लगेंगे, स्टेट इज सॉलिड। अगर थर्मल एनर्जी मॉडरेट है, अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक हो जाएंगे, स्टेट इज लिक्विड। थर्मल एनर्जी वेरी हाई, अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत पुअर हो जाएंगे, गैशियस स्टेट। दो ही चीजें डिफरेंशिएट करती हैं तीनों स्टेट को, थर्मल एनर्जी एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यहां पे याद रखो सॉलिड में थर्मल एनर्जी ना के बराबर। अब देखो बच्चों, सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक क्या आता है, फिक्स मास, फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम। इसके पार्टिकल्स क्लोज टू ईच अदर होते हैं, एक पार्टिकल दूसरी पार्टिकल से वेरी क्लोज टू ईच अदर होता है। अट्रैक्टिव फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस आर वेरी स्ट्रांग। The molecules, atoms or particles stay at a very short range, short distance. एक पार्टिकल दूसरी पार्टिकल से बहुत क्लोज डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस पे होता है। अगर सॉलिड की बात करते हैं तो इसमें कॉम्प्रेसिबिलिटी ना के बराबर होती है। कॉम्प्रेस मतलब इनको दबाएंगे तो ये कॉम्प्रेस नहीं होते, इनका वॉल्यूम घटेगा नहीं। ओके, तो पहली क्या है कैरेक्टरिस्टिक सॉलिड की, फिक्स मास, फिक्स वॉल्यूम, फिक्स शेप, मोबिलिटी नहीं होती, वाइब्रेशन होते हैं। एक पार्टिकल अपनी सेंट्रल पोजीशन से दाएं बाएं घूमता रहेगा या आगे पीछे, बट मोशन में नहीं आएगा। ऑन कंट्रेरी, लिक्विड में क्या होता है, मोबिलिटी होती। वॉल्यूम इज फिक्स, वॉल्यूम इज फिक्स, शेप इज नॉट फिक्स। जिस बर्तन में डालोगे उसी के शेप ले लेगा। मास इज फिक्स, मॉलिक्यूल्स मोबिलिटी होती है, दे डज जिगजैग मोशन, ये जिगजैग मोशन। लिक्विड पार्टिकल्स मोबिलिटी है, कॉम्प्रेस्ड होते हैं, कॉम्प्रेसिबिलिटी बहुत कम होती, कॉम्प्रेस्ड भी होंगे, कॉम्प्रेसिबिलिटी इज लो। गैसेस की बात करें, अगर सॉलिड और लिक्विड में कंपेयर करें, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस आर वेरी स्ट्रांग, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस आर कंपैरेटिव टू द सॉलिड लेस स्ट्रॉन्गर। बट गैसेस की बात करें, नो फिक्स वॉल्यूम, नो फिक्स शेप, मास भी फिक्स नहीं होता है, क्योंकि जितना बर्तन है, जितनी गैस आई उतना मास आएगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस इज वेरी पुअर, हाई मोबिलिटी, हाई डिफ्यूजिबिलिटी, बहुत ज्यादा डिफ्यूजन होता है, कॉम्प्रेसिबिलिटी भी बहुत लार्ज होती है। समझ में आया बच्चों? और हाईली इसके पार्टिकल्स, हाई काइनेटिक एनर्जी होती। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। कैरेक्टरिस्टिक याद हो गई? याद हो गई बच्चों? मुझे लगता है अगले वीडियो में पूरा चैप्टर बाइंड अप कर दूंगा, चिंता की बात नहीं, सारी केमिस्ट्री टिप्स पे होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे, लगा ही होगा, लगेगा, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितने फ्रेंड्स हैं आपके सराउंडिंग सब बच्चों तक पहुंचा दो। हर बच्चे को इस वीडियो से मोटिवेशन मिलेगा। और जल्दी मिलते हैं बचे हुए चैप्टर के पार्ट्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।